प्यारे साथियों, और सब बढ़िया होगा। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीखने वाले हैं जो कि सरलीकरण के अंतर्गत आने वाले प्रश्न है। एमपीटेट मैथ्स वर्ग 2 का एक क्वेश्चन है और ये सारे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं सरलीकरण के प्रश्न, जैसे कि पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आज ये 5 क्वेश्चन को हम सीखने वाले हैं और इसी प्रकार से हम 5 प्रश्न डेली करके ऐसे सीखते जाएंगे। तो देखते हैं कि ये प्रश्न को कैसे हल करेंगे। आप इन प्रश्नों को आसान से आसान तरीके से कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं इस प्रश्न को। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इस प्रश्न में यहाँ पे लिखा हुआ है 1/6 और इसकी घात में माइनस का 1 लिखा हुआ है और इसके बाद यहाँ पे -4 की घात -1 और बड़े कोष्टक के बाद घात में लिखा हुआ है -4। सबसे पहले एक बात को आप जानना जरूरी है, जैसे इसमें से कई सारे लोगों को पता नहीं होगा, बाकी बहुत सारे लोगों को पता है कि जैसे कोई संख्या लिखी होती है, जैसे कोई संख्या लिखा हुआ है 2 और 2 को हम इस रूप में नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की घात में माइनस का 1। वर्तमान में इसकी घात में 1 था और घात में 1 को कभी लिखा नहीं जाता है, इसलिए इसको यहाँ पे नहीं लिखा गया था। लेकिन जब इसको हम बटे के रूप में लिखेंगे यानी पूर्णांक के रूप में लिखेंगे तो ये घात में यहाँ पे ऋण आ जाएगा। मान लीजिए कोई संख्या लिखा है 3 की घात 2, 3 की घात 2 और उसको हम क्या करेंगे पूर्णांक के रूप में, इसमें परिमेय के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 की घात -2। तो ये एक तरीका है, मतलब अगर उसमें हम ऋणांक दर्शाना चाहते हैं उसकी घात में तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं मानता हूं कि आपसे ये चीज बनता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो साथी हैं हमारे जो इसकी तैयारी करते होंगे तो उनको भी यहाँ पे दिक्कत जाती होगी, तो ये सब चीजों के बारे में भी इसी पता होना चाहिए। तो इस आधार पर इसको अगर हम हल करें तो इसको हम लिख सकते हैं 6 की घात। देखिए 1/6 को हम जब क्या करेंगे उसको हम बदल के लिखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 के घात 1 को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये अगर कोई संख्या 1/6 मतलब इस रूप में लिखा हुआ है तो इसको हम अगर पूर्णांक के रूप में लिखेंगे तो 6 की घात क्या बन जाएगी, ऋण का 1 बन जाएगी। तो इस हिसाब से आप देखिएगा कि ऋण 1 जब भी घात पर घात किसी भी संख्या की घात, जैसे उदाहरण के लिए 2 की घात 3, 2 की घात 2 लिखा हुआ है और फिर से उसकी घात में 3 लिखा हुआ है तो घात पर घात क्या होती है 2 3 6, तो 2 की घात ये 6 पड़ जाएगा। इसी प्रकार से जब घात पर घात गुणा होगा तो ऋण 1 का गुणा ऋण 1 से होगा, ऋण 1 का गुणा ऋण 1 से होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगी 6 की घात 1 और 1 घात में लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर इसी प्रकार से हम इसको हल करते हैं तो ये ऋण 4 है, अगर इसको हम क्या करेंगे इस ऋणांक को हटाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4, 1/4 लिख सकते हैं। और 1/4 लिखने का रीजन क्या है, क्योंकि इसकी घात में ऋण का 1 लिखा हुआ है, इसको हम लिखेंगे 1/4 बन जाएगा। लेकिन ये वाला ऋण यहाँ पे रहेगा, ये बटे में जाएगा तो ये जो ऋण 1 लिखा हुआ है ये चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर ये इसको हम इस रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई संख्या इस रूप में लिखा हुआ है तो इसको इस रूप में लिखा जा सकता है, इस रूप को इस रूप में लिख सकते हैं, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसकी घात में ऋण 1 लिखा हुआ था तो इसको हम बटे में लिखेंगे तो ऋण 1 खत्म हो जाएगा यहाँ पे इससे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे ऋण घात में 4 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल इसको काट लेना, जैसे कि 2 दूना 4 और यहाँ पे 3 दूना 6, तो यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पर ऋण 1 और बटे में 2। इसको हम आगे जब हल करते हैं तो सबसे पहले इस 3 का गुणा यहाँ पे करिए तो हो जाएगा ऋण 3/2 और ये घात में -4 है। मैंने आपको बताया है कि घातांक में ऋण चिन्ह लगा हुआ है तो उसको बटे में लिखेंगे तो ऋण चिन्ह हट जाएगी। जैसे तो इसको बटे में लिखेंगे तो ये तो पहले ऑलरेडी बटे में लिखा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे फिर भाई, जैसे कि 3/2 ये पहले से लिखा हुआ है, इसकी घात में क्या लिखा हुआ है ऋण का 4 लिखा हुआ है। अब इसको कैसे हम बदलेंगे, तो ऐसी स्थिति जब होगी तो नीचे वाले को ऊपर कर देना, ऊपर वाले को नीचे, तो 2/3 हो जाएगी। लेकिन ये वाला ऋण चिन्ह भी यही रहेगा, ये वाला ऋण चिन्ह यहाँ से हो जाएगा क्या हो जाएगा कैंसिल, मतलब हट जाएगा। जैसे कि वही चीज है, आप समझिएगा, जैसे इसकी घात में क्या लिखा हुआ है ऋण का 4 लिखा हुआ मान लीजिए उदाहरण के लिए, अब इसको आप बटे में लिखेंगे तो इसकी ऋण का चिन्ह क्या हो जाएगा हट जाएगा। लेकिन यहाँ पर पहले से ही बटे में लिखा हुआ है तो पहले से जब बटे में लिखा रहेगा तो उसको अंश और हर को चेंज कर देना है। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे। देखिए घात में जब भी सम संख्या होती है तो ऋण चिन्ह क्या हो जाती है हट जाती है। तो 2 की घात आप 4 कर दीजिए, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, ठीक है, और 3 की घात 4 कर दीजिए, 3 3 9 3 27 3 81, और यही है इसका राइट आंसर। तो कैसा लगा इसका आंसर आपको, और भी इसका। अब जैसे कि ये प्रश्न है, वैसे तो ये लट्टू क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिनको अभी मतलब जो अभी फर्स्ट बार इसकी तैयारी कर रहे हैं तो उनको दिक्कत होती होगी, जो फर्स्ट बार इस चीज को सीखते होंगे तो कभी नहीं सीख पाए, लेकिन वो भी अगर जानना चाहते हैं, इस चीज को सीखना चाहते हैं, वो भी एग्जाम देना चाहते हैं तो उसको पहले सीखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं, ऐसे खतरनाक तरह प्रश्न आते हैं सरलीकरण में, तो उनको सब कुछ पहले समझना पड़ता है। अब जैसे 243, अब जैसे ऐसे कुछ लड़के हैं, ऐसे कुछ अभ्यर्थी, ऐसे कुछ हमारे साथी हैं जिनको ये पता नहीं कि 243 है वो किसका घातांक है, किससे बना हुआ है। तो सबसे पहले आप जानिए कि 3 का घातांक 5 बार, 3 का 5 बार गुणा करिएगा आपस में, 3 3 9 27 81 दिया हो जाएगा 243 होता है। इसी प्रकार से 1024 है, ये किसका घातांक है, ये 2 की घात 10 का, 2 को 10 बार लिख करके गुणा करिएगा तो 1024 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर घातांक लगा हुआ है तो ये घातांक लिख देना है। अब सबसे पहले इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लेना है। एक नियम है इसमें कि a
बी, ए बटे बी की घात में अगर m लिखा हुआ है, एक नियम है, एक फार्मूला होता है ए बटे बी के पूरे की घात में, मतलब कोष्टक के बाद घात लगा, मतलब दोनों में उसका, तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात भी m और b की घात भी m लिख सकते हैं। और इसी कंसेप्ट के आधार पर इसको लिखेंगे, जैसे 3 की घात 5 ही पहले से है और इसके ऊपर फिर से घातांक है, तो ये वाला घातांक का हकदार ये भी है और ये भी है, मतलब ये घातांक इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, तो इसमें भी लगाइए इसमें, और इसी प्रकार से यहां पर भी लगाइए इस रूल के हिसाब से। ठीक है, जब भी ऐसे, तो ये रूल क्यों लागू होता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। चलिए अब इसमें अगर बात करें तो ये 5 से 5 कट जाएगी और यहाँ पे 5 से 2 बार तो क्या हो जाएगी 2। इसके बाद अब यहाँ पे क्या बचा, 5 से 5 1, तो 1 यहाँ पे, तो 1 चौके 4, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4 घात में। और इसके बाद यहाँ पे 2 चौके 8, तो 2 चौके 8 ये कट गया, जो बचा तो 2 चौके 8 ऋण का 8। हमने आपको क्या बताया है कि अगर हम ऋणांक को घटाएंगे, घात में जो ऋणांक लिखा हुआ है उसको घटाएंगे तो हम उसको बटे में लिख सकते हैं, तो इसको बटे में लिखिएगा तो ये हो जाएगा 3 की घात 4, और ये इसको ऋणांक घटाना है तो इसको बटे से ऊपर लिख दीजिए, तो 2 की घात का 8 हो जाएगा। अब इसका आप जब इसको आप आगे हल करिएगा तो इसका जो सही आंसर बनेगा क्या होगा, क्योंकि 10 बार में 1024 आता है, और उससे उसका आधा कर लीजिए तो हो जाएगा 512, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 और 128 दूना 256, तो यहाँ पे हो जाएगा 256 और बटे में जाएगा 3। अभी हम यहाँ पे लगाया हुआ 3 के घात मतलब चित्र का 9 27 से 81, तो यहाँ पे हो जाएगा 81 बटे में, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या ऐसे हल करेंगे, इसको थोड़ा देख लीजिए। जैसे कि यहाँ हमारा अगला जो प्रश्न है, ये -1/2 की घात में 2 और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है घात में -2, फिर से घात बड़े कोष्टक के बाद ऋण का 1। और ये सवाल को हल करने का एकदम से आसान तरीका है, जब भी हम बोर्ड मास का नियम यूज करते हैं, क्योंकि सरलीकरण में सबसे पहले बोर्ड मास का नियम आपको पता होना चाहिए। बोर्ड मास तो आप सब जानते ही होंगे। सबसे पहले छोटा वाला कोष्टक जो यहाँ पे, ठीक है, छोटा वाला कोष्टक होगा तो 1 का वर्ग। देखिए अगर यहाँ पे ऋण चिन्ह रहेगा और घात में सम संख्या रहेगी, तो सम संख्या जब भी घात में रहेगा तो ऋण चिन्ह ऑटोमेटिक क्या होता है, ऋण चिन्ह से लगा देता है, क्योंकि ऋण 1 का गुणा अगर हम ऋण 1 से ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस इकाई बनाएगा। ऋण 1 का गुणा 4 बार कर देंगे, यानी घात में 4 होगा, सम संख्या में तो हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसलिए अब चाहे वो ऋण 1 हो, चाहे ऋण 2 हो, चाहे ऋण 3 हो, चाहे 10 हो, 12 हो, जितना भी हो, अगर घातांक में सम संख्या है तो हमेशा धनात्मक आएगा। तो 1 का वर्ग चाहे कुछ भी करो 1 ही आएगा, 2 का वर्ग 2 दूना क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर 4 क्यों आ रहा है, इसका रीजन क्या है, देखिए 1/2 ऋण 1/2 की घात 2 का मतलब होता है ऋण 1 की घात में भी 2 है और बटे में 2 की घात में भी 2 लगेगा। वही नियम जो कि a बटे b की घात में अगर m है तो a की घात में भी m लगेगा और b की घात में भी m लगेगा, तो वही नियम है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो यहाँ हो जाएगा। अब घात पर घात फिर से गुणा, तो घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो घातों का जब गुणा होगा तो 2 1 2 और ऋण का क्या हो जाएगा, प्लस बना लेगा, धन बना लेगा। अब देखिएगा फिर वही 1 का वर्ग 1 होगा और 4 का वर्ग 4 चौका क्या हो जाएगा 16। एकदम से लगता प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न जो है, इसी प्रकार के प्रश्न जो होता है आपके इसमें आता है एग्जाम में, लेकिन वहां पे क्या होता है, समय की कमी रहती है तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं। अगर हमारा अभ्यास रहेगा तो हमारा प्रश्न कभी भी गलत नहीं हो सकता है, हमारा अभ्यास सही होना चाहिए। अगर हमने इसको 2 4 10 बार लगाया हुआ है तो ये जरूर हमसे बन जाएगा। इसलिए हमारा जो लगाने का तो रफ्तार होना चाहिए एकदम से 120 की रफ्तार से होना चाहिए। अगला प्रश्न, अभ्यास नहीं किए रहते हैं तो एकदम से लट्टू क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रश्न को समझिएगा, यहाँ पे हमको लट्टू ही लग रहा है, वहां पे थोड़ा दिक्कत इसलिए हो जाता है क्योंकि ऐसे प्रश्नों को हम सीखे नहीं रहते हैं। जैसे x की घात ऋण 3/5 है और ये छोटा वाला कोष्टक में है और इसकी घात में ऋण 5/3 लगा हुआ है और इसके बाद बड़ा कोष्टक और ऊपर से घात में 5 लगा हुआ है। अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, एक चीज और यहाँ पे क्या है, करने की घात 5 है, यानी करनी घात में 5 है इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम इस करनी घात को घातांक बनाएंगे। देखिए रूट का मतलब होता है घात में 1/2, ठीक है, और करनी घात 3 मतलब क्या होता है, घात में 1/3। और अगर इसी प्रकार से 4 लिख दिए तो घात में 1/4, 5 लिख दिए तो घात में 1/5। तो यही तरीका है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, तो x की घात ऋण 3/5 ये तो ऑलरेडी है, फिर करनी घात 5 है तो उसका मतलब 1/5, फिर इसके बाद भी घातांक लगा हुआ है, तो इसके बाद जो घातांक लगा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ऋण 5/3, और बड़ा वाला कोष्टक के बाद क्या लगा हुआ है 5। अब जब भी आप पढ़े होंगे कि घात पर घात लगा हुआ है, लगातार घात पर घात, घात पर घात, तो क्या हो जाएगा, आपस में उनका गुणा कर दीजिए, एकदम से क्वेश्चन है। ऋण 3/5 का गुणा 1/5 गुणा -5/3 गुणा 5, ये 5 से 5 कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, ऋण से ऋण कैंसिल, बचा क्या 1, और x की घात 1 का मतलब x आंसर हो जाएगा। किसी भी चर या अचर की घात में अगर 1 लिखा है तो वही लिख देना है जो संख्या होगा या चर होगा, ठीक है, इस प्रकार से इसको करना है। वैसे देखने में ये क्वेश्चन, अगला प्रश्न जैसे ये है 5वां नंबर का, आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न। हम डेली के डेली 5 क्वेश्चनों को सीखेंगे, ठीक है, इसी चैनल पर आपको ये वीडियो मिला करेंगे, आप इनको सीखिए और समझिए, क्योंकि अभ्यास जब करेंगे तभी तो बनेगा।
तो प्यारे दोस्तों आगे देखिए, जैसे 1/216 ऋण 2/3 और भाग में 1/27 की घात में ऋण 4/3। इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको पता होना चाहिए घन और उसका क्या कहते हैं, घनमूल वर्गमूल, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर रूट और ये वर्गमूल घनमूल आपसे बनना चाहिए, बेसिक गणित बनना चाहिए। बेसिक गणित की जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप ये प्रश्नों को फटाफट करेंगे। और अगर बेसिक गणित नहीं बनता है तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएंगे अच्छे से, बनेगा लेकिन बहुत लेट लगेगा। जैसे हमको पता होना चाहिए कि 216 किसका घन है, इसमें घन पे जाइएगा, क्योंकि हमको पढ़े हैं तो हमको पता है कि 216 किसका घन है। ये घन है 6 का, ये 6 का घन है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस प्रकार से, ये और यहाँ पे जो 27 लिखा हुआ है ये किसका घन है, तो 27 किसका घन है, 3 का। 3 3 9 3 का 27। इसको थोड़ा आगे हल करिए, तो आगे इसको हल करेंगे तो देखिए 6 की घात 3 लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको बटी में लिख करके और पूर्णांक में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6 की घात ऋण 3। ठीक है, इसके बाद इसके घात में ऋण 2/3 ऑलरेडी है, फिर इधर को इसी प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं 3 की घात में ऋण 3, इसकी घात में ऋण 4/3 ऑलरेडी है। ये घात पर घात गुणा होती है, अभी क्या पढ़ा है आपने कि घात पर घात क्या होती है, गुणा। इस प्रकार से इसका भी होगा, घात पर घात क्या होती है, गुणा। तो ये 3 से 3 कैंसिल, ऋण से ऋण कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 3 की घात में 4, इसमें 3 से 3 कैंसिल, ऋण से ऋण कैंसिल, और यहाँ बचेगा 6 की घात में 2। क्या आप लोगों ने ये नहीं सीखा है कि 6 की घात 2 मतलब 2 बार, और भाग में 3 की घात 4 मतलब 3 यहाँ पे 4 बार है। 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो 2 2 और बटे में 3 3, यानी कहा जाए तो 2 दूना 4 और 3 3 9, और यही इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से प्रश्नों को सीखने के लिए इस चैनल पर बने रहिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि आपकी ही जैसे मतलब कहा जाए कि जो नए तरीके से नए सीरीज से तैयारी करते हैं ऐसे अभ्यर्थियों को ये वीडियो पहुंच सके, और वो भी छोटे छोटे तरीके छोटे छोटे क्वेश्चन आपको सीख सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय दोस्तों।